मुल्तान की सानिया ज़हरा अभी भी इंसाफ के लिए उसकी रूह तड़प रही होगी। हमें देखा सोशल मीडिया पे जिस तरह बेदर्दी से उसको मारा गया है, यकीन माने अब तो एतमाद उठ गया है जनाब। अब तो वालिदैन अपनी बच्चियों को शादी करने से डरे हैं। वालिदैन की तरफ से जब शिकायत गई थी, दरख्वास्त गई थी मुकदमा दर्ज करने की, तो वो फ़ौरन करना चाहिए था। हुकूमत की तरफ से या पुलिस अथॉरिटी की तरफ से ये कहा गया कि जी क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ इसलिए हम FIR दर्ज नहीं कर सकते, जो कि एक बड़ा ही फजूल सा बहाना है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें ज़रूरी नहीं है कि पोस्टमार्टम पहले हुआ हो, FIR दर्ज हो सकती है। वालिद का मौक़िफ़ ये है कि मुझे, जो आपने शायद वीडियो बयान उनका देखा हो, उनका मौक़िफ़ ये है कि मुझे एजेंसियाँ कह रही हैं, मुझे नवाज शरीफ तक की तरफ से पैगाम आया है कि मुल्क की बदनामी हो रही है, आप इस मुकदमे में इस तरह से एग्रेसिव ना हो। जब ये मामला सोशल मीडिया के ऊपर तूल पकड़ गया, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात हुई, टॉप ट्रेंड बन गया, तब हुकूमत को ये फ़िक्र लाहक हुई कि अब अगर हमने कुछ ना किया तो फिर हमारे लिए सोशल मीडिया वबाल जान बन जाएगा, जिस पर सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए यहाँ से टीम भेजी जाती है लाहौर से, वो जाकर वालिदैन को मिलती है और उसके साथ साथ पुलिस को ये कहा जाता है कि आप ख़ुद दरख्वास्त दें मजिस्ट्रेट को और कब्र कुशाई करवाएं, और कब्र कुशाई करवाने के फ़ौरन बाद उसके साथ ही FIR दर्ज कर ली जाती है और सैंपल्स वगैरह लेकर पोस्टमार्टम के लिए उस बच्ची को रवाना कर दिया जाता है, उसको पोस्टमार्टम करवाया जाता है। अब पोस्टमार्टम के अंदर भी इंतहा की खामियां हैं कि पोस्टमार्टम के लिए जिस डॉक्टर को नॉमिनेट किया गया था उस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम नहीं किया, सीनियर डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया ही नहीं है, बल्कि उनके मुताबिक कोई जो फैसिलिटेटर होते हैं, हेल्पर होते हैं, जो असिस्टेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के, उनके थ्रू ये पोस्टमार्टम करवाया गया। क्या पुलिस बाउंड है? क्या पुलिस किसी भी सियासी बंदे के फ़ोन पर किसी की ज़मानत लेकर उसको छोड़ सकती है? क्या पुलिस को ये काम करना चाहिए? क्या जहाँ पर एक मुद्दई बाप माँ बाप मिलकर कह रहे हैं कि हमारी बच्ची के साथ जुल्म हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा बनाज़ीर। मुल्तान की सानिया ज़हरा अभी भी इंसाफ के लिए उसकी रूह तड़प रही होगी। हमें देखा सोशल मीडिया पे जिस तरह बेदर्दी से उसको मारा गया है, यकीन माने अब तो एतमाद उठ गया है जनाब। अब तो वालिदैन अपनी बच्चियों को शादी करने से डरे हैं। हम करें तो कहाँ पे करें? तो असल कहानी क्या है जनाब, क्यों उनके वालिदैन ने इतनी लेट पोस्टमार्टम करवाया? और अगर तो जनाब अली रज़ा साहब ने कोई गुनाह नहीं किया, कोई कसूर नहीं किया, तो उसकी गिरफ्तारी अगर हुई है तो किस बेस पे हुई है? और जो वीडियो, जो तस्वीर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं जिसमें देखा जा रहा है कि उस बच्ची ने अपने आप को गले में फंदा लगाया हुआ है, और असल मामला यह है कि वहां पे जो टेबल पर, बेड पर जो 20-25 किलो की टेबल पड़ी हुई है, वो टेबल किसने ऊपर रखी? और अगर आप तस्वीर को गौर से देखें तो इर्द गिर्द के शीशे भी टूटे हुए हैं। असल कहानी क्या है? अहमद शेख जट साहब हमारे साथ मौजूद है, इस केस को देख रहे हैं कि इस पूरा मामला क्या है, क्यों उसके वालिदैन ने इतने दिनों बाद जनाब पोस्टमार्टम करवाया और अली रजा को अब गिरफ्तार किया गया है। तो किस केस में गिरफ्तार किया गया है और कितने रोजा जिस्मानी रिमांड जो है इसका कबूल होगा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जट साहब ये बताएं जनाब, आप इस केस को देख रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को कि अगर तो ये कत्ल था तो इनके वालिदैन जो थे सैयद साहब, उन्होंने क्यों जो है इतनी देर बाद पोस्टमार्टम करवाया? क्या ये उनकी इमाम पर पोस्टमार्टम हुआ है या हुकूमत ने अपना किरदार अदा किया है? देखिए भाई साहब, हुकूमत ने वैसे अपना जो किरदार अदा करना था ना, वो ये था कि वालिदैन की तरफ से जब शिकायत गई थी, दरख्वास्त गई थी मुकदमा दर्ज करने की, तो वो फ़ौरन करना चाहिए था। हुकूमत की तरफ से या पुलिस अथॉरिटी की तरफ से ये कहा गया कि जी क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ इसलिए हम FIR दर्ज नहीं कर सकते, जो कि एक बड़ा ही फजूल सा बहाना है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें ज़रूरी नहीं है कि पोस्टमार्टम पहले हुआ हो, FIR दर्ज हो सकती है। वालिदैन ने, चूँकि ये मुहर्रम के दिन थे और दोनों फैमिलीज़ जो हैं वो मुहर्रम की रसूमात में होती हैं, वो अहले तशरीफ़ फ़िक़ा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके जो जब उनके सामने ये ख़बर आई और जो उनकी उस वक़्त जो उनके मामलात चल रहे थे, उसमें उन्होंने, जो वालिदैन का एक मौक़िफ़ है वो ये भी है कि हमारे लिए तो पोस्टमार्टम मैटर ही नहीं करता था, क्योंकि हमारे नज़दीक और हमें जो पुलिस वाले मिले, हमें पुलिस वालों ने भी ख़ुद कहा कि हमें ये ख़ुदकुशी नहीं लग रही, तो हमें भी ये लगा कि सारी चीज़ें क्लियर हैं कि कत्ल किया गया है, ख़ुदकुशी बनाई गई है, बच्ची को मारने के बाद उसको लटकाया गया है, तो इसलिए हम ख़ुदकुशी के या FIR के मामले में पोस्टमार्टम के लिए हम नहीं गए। जब हमने दरख्वास्त दी, वालिदैन कहते हैं, तो उसके बाद पुलिस ने अपने आप FIR दर्ज नहीं की। जब ये मामला सोशल मीडिया के ऊपर तूल पकड़ गया, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात हुई, टॉप ट्रेंड बन गया, तब हुकूमत को ये फ़िक्र लाहक हुई कि अब अगर हमने कुछ ना किया तो फिर हमारे लिए सोशल मीडिया वबाल जान बन जाएगा, जिस पर सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए
यहाँ से टीम भेजी जाती है लाहौर से, वो जाकर वालिदैन को मिलती है और उसके साथ साथ पुलिस को ये कहा जाता है कि आप ख़ुद दरख्वास्त दें मजिस्ट्रेट को और कब्र कुशाई करवाएं, और कब्र कुशाई करवाने के फ़ौरन बाद उसके साथ ही FIR दर्ज कर ली जाती है और सैंपल्स वगैरह लेकर पोस्टमार्टम के लिए उस बच्ची को रवाना कर दिया जाता है, उसको पोस्टमार्टम करवाया जाता है। अब पोस्टमार्टम के अंदर भी इंतहा की खामियां हैं, इंतहा की उसके अंदर लूप होल्स हैं, लकूनाज हैं, उसके अंदर गलतियां क्या की गई हैं। वालिद का मौक़िफ़ है बड़ा क्लियर, वो मीडिया पर दे चुके हैं कि पोस्टमार्टम के लिए जिस डॉक्टर को नॉमिनेट किया गया था उस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम नहीं किया, सीनियर डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया ही नहीं है, बल्कि उनके मुताबिक कोई जो फैसिलिटेटर होते हैं, हेल्पर होते हैं, जो असिस्टेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के, उनके थ्रू ये पोस्टमार्टम करवाया गया। और पाकिस्तान के अंदर हमारे सामने बहुत सारे ऐसे मुकदमात आते हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मैनेज करते हैं तो लोग। आप क्या समझते हैं जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आई है, क्या वो बिल्कुल हक और सच पर मबनी आई है? मैं व्हाट्सअप आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमने बहुत सारे ऐसे मामला देखे हैं। हमारे मुल्क में सब कुछ मैनेज हो जाता है। हमारा मुल्क खैर सिर्फ नहीं कहना चाहिए, हर जगह ही सब कुछ मैनेज हो जाता है। जहाँ जो करने की कोई कैपेसिटी रखता हो वो सारा कुछ मैनेज हो जाता है। और उसके बाद जो पोस्टमार्टम के अंदर जो सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि जिससे ये चीज़ खुदकुशी डिक्लेयर नहीं हो रही कि सारा कुछ है जी हैंगिंग से मौत हुई है, वो तो मैंने खुद लाहौर के अंदर ऐसे ट्रायल किए हैं कि अपनी बीवी को लोगों ने साफे से उसका गला घूंट के मार दिया और उसको खुदकुशी बनाने की कोशिश की। हमने यहाँ पे बहुत सारे केसेस पहले भी देखे हैं। तो ऐसा होता है और उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि मौत हैंगिंग से हुई है, गला एस्फेशिया से हुई है, लेकिन हाइड बोन इंटैक्ट है। और पाकिस्तान में हमने इस वक्त, इससे पहले मैंने कम से कम नहीं देखा, हो सकता है लोगों ने कोई देखा हो केस, मैंने नहीं देखा जिसमें हाइड बोन भी इंटैक्ट हो और बंदा लटक के। तो कॉज ऑफ डेथ क्या आ रही है? जो बोन उसकी है उस वजह से आ रही है, कॉज ऑफ डेथ की कोई और वजह भी आ रही है? उसका गला दबने से, गला दबने से। ये जरूरी नहीं है कि वो रस्सी से हुआ हो या हाथ से हुआ हो या साफे से हुआ, ये जरूरी नहीं है, ये क्लियर नहीं हो सकता। ये जरूरी है कि हाइड बोन टूटे। ठीक है, अगर किसी की लाश को लटकाया जाता है और वो जो झटका हाइड बोन टूटी नहीं है, हाइड बोन टूटी नहीं है। जब कोई बंदा खुदकुशी करता है इस तरह से अपने आप को झटका मारता है बॉडी को, तो वो बॉडी को झटका लगता ही लगता है, क्योंकि आपने ऐसे फौरी तौर पर अपने नीचे से वो वजन निकालना होता है, वो चीज़ निकालनी होती है। आप उसके ऊपर लटकते हैं, उसके ऊपर खड़े होकर गले में फंदा लेके नीचे से, जैसे फांसी का सिस्टम होता है बिल्कुल वैसे ही आपने वो नीचे वाली चीज़ निकाल देनी है, तो एक झटका लगेगा। ठीक है। और खातून की हड्डी नहीं टूट रही, हमने तो बंदों की हड्डियां भी कभी इंटैक्ट नहीं देखी अगर कोई इस तरह का मामला हुआ हो। और उसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कभी भी फांसी के बाद जो है वो एग्जामिन किया जाता है या इस तरह के मामला में किया जाता है, तो ये बैक बोन के ऊपर ज़रूर असर आता है, बैक साइड वाली। इसमें राइट साइड, फ्रंट वाली में था, मतलब जोर आगे वाली साइड पे लगा। ये इस तरह की चीज़ें थी। सेकेंडली, जिस हालत में बच्ची को प्रेजेंट किया गया, सर मुख्तलिफ जगहों पे ये भी देखा है, जो हमने वीडियोस देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, उसमें आपकी ज़बान बाहर आई होती है, किसी की आंख बाहर आई होती है, कोई इसमें तो बिल्कुल बॉडी ऐसी है कि जैसे जनाब बस उसको करके इंतकाल के बाद उसको हैंग कर दिया। बट सब कोई, मैं नहीं समझता कि कोई बंदा ऐसा होगा, कोई बहुत दलेर होगा जो अपने आप को लटका के जब उसकी जान निकल रही हो तो वो हाथ पाँव नहीं हिलाएगा, वो यकीनन हिलाएगा। ये जो मुट्ठियों का बंद होना है ना, ये मुमकिन नहीं। ये मैं कुछ चीज़ें आपको वो बता रहा हूँ जो आप सिर्फ गूगल करें, जो आपको पता चल जाएगा। ये मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस आपको बताएगी कि ऐसे नहीं होता। फलां तरह की मौत में ये होगा, यहाँ से गोली मारी जाएगी तो इतना निशान होगा, इतने फासले पे चली जाएगी तो इतना निशान होगा, इसी तरह फलां जगह से फलां तरीके से लटकाया जाएगा, फलां तरह की चीज़ के साथ लटकाया जाएगा तो ये असर आएगा। तो उन चीज़ों के मुताबिक ये बिल्कुल भी खुदकुशी नहीं लग रही। ये ऐसे नहीं लग रहा कि एक बंदा खुद ही लटकता है और वो झटके से उसकी मौत हो रही है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब, आपकी तो इनकी फैमिली से मिले हैं और हर उस शख्स से मिले हैं जो इसमें इन्वॉल्व है, तो क्या समझते? उन्होंने कुछ बताया कि उनके जिस्म पे कुछ निशानात भी थे, उनके जिसने उस बच्ची को गुस्ल दिया, हालांकि उसकी वालदा ने खुद गुस्ल दिया है, तो कुछ निशानात देखे उन्होंने उसके जिस्म पे? कोई वालदा के मुताबिक, और जो लोग ज़ाहिर है फैमिली की ख़वातीन ही उस बच्ची को देख सकती थी उस हालत में, तो उनके मुताबिक बच्ची के जिस्म पर निशानात थे। और अब उन निशानात को पोस्टमार्टम ने किस तरह से कंसीडर किया है, उन्होंने उसको ज़ख़म नहीं समझा, उन्होंने उसको इम्पॉर्टेंट नहीं समझा, ये अब वो जिस बंदे ने रिपोर्ट बनाई है ये उसी से, और जब ट्रायल के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन तो वो यकीनन बताएगा। और फिर बहुत सारे तरीके हैं उसको हकीकत को सामने लाने के, लेकिन बहरहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर इस चीज़ को छुपा लिया गया, उसका जिक्र नहीं आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। तभी तो उन्होंने कहा जनाब कि ये पोस्टमार्टम जो है हमारे मुताबिक नहीं है। बट सब कोई वालिदैन अपनी मुर्दा बच्ची के बारे में, खुदा न खास्ता अगर वो दुनिया से चली गई तो उसके बारे में ये बात क्यों कहेंगे? उसकी बच्ची के जिस्म पर निशान थे और हाथ तो हम देख रहे हैं,
क्लियर नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से वो बच्ची घुटनों के बल बैठी है, वो अपने पाँव पे खड़ी होती, उसका कोई इस तरह का कोई हमें ऑर्गन इस तरह से फील हो रहा होता तो हम समझते भी कि उसके पाँव सलामत थे, ठीक था, सब कुछ ठीक था। जिस तरीके से वो बैठी है, उस जगह को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? ना अली रज़ा ये बता रहा है कि सबसे पहले जब उसने देखा तो उस वक्त वो किस हालत में थी। वो ये कह रहा है कि जैसे ही मैंने देखा, पुलिस को बता दिया, आपके सामने है वीडियो। तो भाई हमारे सामने जो वीडियो है वो दुनिया जहान नहीं मान रहा। वो कैसे कोई तस्लीम कर ले कि घुटनों के बल किसी दीवान के ऊपर बैठकर, ऊपर से सिर्फ गले में फंदा डला हो और उसको ज़रा सा भी सख्ती ना उसमें आ रही हो तो कोई बंदा मर सकता है? हमने तो आज तक फिल्मों, ड्रामों, हकीकत सब जगह यही देखा है कि बंदा खड़ा होता है, अपने आप को लटकाता है, नीचे वाली चीज़ मूव करती है, फिर उसकी मौत होती है। तो लेकिन अली रज़ा ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उसके हस्बैंड हैं, कि जनाब उसने कहा जनाब मैं इसमें क्लियर हूँ, ये मुझे फंसाया जा रहा है, ये सब कुछ है, मैं उससे ज़्यादा मालदार हूँ। तो लेकिन उसको अब वो जेल के अंदर है, तो किस केस की बिना पर उसकी गिरफ्तारी हुई? जब गिरफ्तारी की गई तो वहाँ के क्या मनाज़र, क्योंकि वो खुद वहाँ की बड़ी मालदार असामी है। देखें, इतना आसान नहीं था मेरा ख्याल है पुलिस के लिए गिरफ्तार करना। अगर आप फुटेजेस देखें तो उसमें रेजिस्टेंस ज़ाहिर है, उसके साथ भी कुछ उसके हामी आए थे, मुलज़िम के साथ भी। और ये गिरफ्तारी इस केस में नहीं हुई। इस केस के अंदर अली रज़ा ज़मानत ले चुका था। पहले उसने प्रोटेक्टिव बेल ली लाहौर हाई कोर्ट से, उसके बाद उसने 19 तारीख को वहाँ पर सैफुल्ला साहब की अदालत है, उनकी अदालत से मुल्तान के अंदर एडिशनल सेशन जज की अदालत से वो पूरी ज़मानत ली, जो कि 26 तारीख तक वैलिड थी। इस दौरान वो खुद उसने कुछ इंटरव्यूज़ दिए और उसके अंदर एक नया ऑफेंस जनरेट हुआ। वो नया ऑफेंस ये था कि आप अगर शादी करते हैं और आप पहले से शादीशुदा हैं तो आप गलत डेक्लेरेशन देंगे तो आप लोगों के साथ फ्रॉड करेंगे, चीट करेंगे। अली रज़ा ने इस बच्ची सानिया ज़ाहरा के साथ दूसरी शादी की थी, जिसको उसने अपने इंटरव्यूज़ में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्लियर किया। एक दिन पहले मीडिया वालों को अपने घर या किसी ऐसे मुकाम पे बुला के इंटरव्यूज़ दिए, एग्जैक्टली, जिसके बाद ज़ाहिर है वालिद के सामने एक नया ऑफेंस बना। वालिद को भी उसके पहले ये श्योर नहीं था कि ये शादी हमारी बच्ची के साथ पहली थी या हमारी बच्ची के साथ दूसरी शादी थी, क्योंकि निकाहनामा ये कह रहा है, जिस निकाहनामे के अंदर सानिया और अली रज़ा का निकाह हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो अली रज़ा है वो पहले से कंवारा है, गैर शादीशुदा, निकाहनामे में लिखा हो। लेकिन अली रज़ा ने अब खुद भी बताया, और उसके बाद जो बच्ची के सामने सौतन भी आई, उससे पता ये चला कि ये शादीशुदा था और इसने छुपाया और इसने झूठ बोलकर नया एक जो डॉक्यूमेंट है वो झूठ की बुनियाद पर तैयार हुआ। उसके लिए उसके खिलाफ फोर्जरी का, फ्रॉड का एक मुकदमा दर्ज हुआ। अब ये उसकी बिना पर ये गिरफ्तारी इसकी उम्र में, और उसके अंदर फिर पुलिस ने जो है वो इसको गिरफ्तार किया, जिसमें पुलिस ने उसका रिमांड नहीं मांगा। मेरे लिए ये सबसे यूनिक केस इसलिए होगा, मैंने आज तक नहीं देखा कि अगर किसी से कोई चीज़ रिकवरी करनी हो, एक इतने हाई प्रोफाइल मुकदमे का एक एक्यूज्ड है और आप उसका रिमांड नहीं मांग रहे। पुलिस ने उसका फिजिकल रिमांड नहीं मांगा। पुलिस ने जाकर अदालत में कहा जी इसको जुडिशल कर दें, इसको जेल भेज दें बस फौरी तौर पर, इससे हमने कोई तफ्तीश इस मामले में नहीं करनी, इससे हमने कुछ रिकवर नहीं करना। क्यों पुलिस इतना साथ कोऑपरेट क्यों कर रही है उसके साथ? और वहाँ के सुना वकला की जो टीम है वो भी बड़ा उसको प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि खुद भी वकील हैं वो। देखें, वकील तो हर किसी का हक है, वो चाहे मुजरिम है, मुलज़म है या मुदई है, उसको वकील मिलना उसका हक है, वो कानून देता है, आइन देता है। लेकिन जो आप दूसरी बात कर रहे हैं ना, पुलिस का काम, सरकार का काम, रियासत का काम सही चीज़ों को और सामने लाना और लोगों को इंसाफ दिलाना है। और ये इंसाफ तभी मुमकिन था जब इस बच्ची के साथ जुल्म हुआ, माँ बाप के सामने वो सारी चीज़ें आई, तो फौरी तौर पर FIR दर्ज होती, एक अच्छी तफ्तीश होती, उन लोगों को गिरफ़्तार करके उनसे पूछगछ होती, उन लोगों से सारे हकाइक लिए जाते और उसकी बुनियाद पर एक चलान अदालत में आता, जहां दूध का दूध और पानी का पानी होता। अगर कोई बेगुनाह है तो उसको अदालत रिहा कर देगी, बरी कर देगी, अगर कोई गुनहगार है तो फिर उसको सज़ा होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हमारी रियासती मशीनरी ने, हमारी पुलिस ने अपना काम फौरी तौर पर ईमानदारी से शायद शुरू नहीं किया, जिसकी वजह से मामला तख़ीर का शिकार हुए। अभी तक अली रज़ा से या उसकी फैमिली के किसी फ़र्द से तफ्तीश वाला काम नहीं हुआ, और ये तफ्तीश के बगैर मुमकिन नहीं है। अगर वो सच कह रहा है तो वो साबित करेगा, तो साबित करने के लिए तफ्तीश और फिर अदालत है। तो ये दोनों चीज़ें मुमकिन नहीं हो पा रही, चूँकि पुलिस ने पहले तो पकड़ा नहीं, जब पकड़ा तो उस FIR में पकड़ के, हालांकि वो कह सकते थे कि हमें इससे पहला निकाहनामा रिकवर करना है। कहीं कोई पॉलिटिशियन या सियासी लोग तो इसको बचा नहीं रहे, जिस तरह बता रहे हैं कि जन मुल्तान की नामी ग्रामी शख्सियत है दोनों पार्टीज़, तो कहीं ये तो नहीं है पीछे से जनाब उनका प्रेशर भी है कि जनाब इसको बस जल्द जुडिशल कर दो आप, ताकि मीडिया शीडिया से दूर है सब कुछ?
हर तरह के मुकदमात में इस तरह के मामलात होते हैं। वालिद का मौक़िफ़ ये है कि मुझे, जो आपने शायद वीडियो बयान उनका देखा हो, उनका मौक़िफ़ ये है कि मुझे एजेंसियां कह रही हैं, मुझे नवाज शरीफ तक की तरफ से पैगाम आया है कि मुल्क की बदनामी हो रही है, आप इस मुकदमे में इस तरह से एग्रेसिव ना हो। लेकिन मैं हैरान हूँ कि कोई भी किसी को कह रहा है जिसकी बेटी चली गई है और वो आगे से इस बात के ऊपर क्या कह के माने, कैसे तस्लीम करे कि मुल्क के हालात ख़राब हो जाएंगे, मुल्क के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस का केस हाईलाइट हो जाएगा, लोग कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन पे तशद्दुद होता है, तो इससे वो अपनी बेटी के केस से पीछे हट जाए, जो कि बड़ा मुश्किल है। सेकेंडली, जो आपने सियासी लोगों का बताया, ये रिपोर्ट्स थी और वो मेरा ख्याल है बाद में उन्होंने खुद कन्फेस भी किया। जो सैयद अब्दुल कादिर गिलानी साहब हैं वहाँ, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बड़े साहबजादे, उन्होंने ख़ुद भी इस चीज़ को कन्फेस किया कि बिल्कुल मुझे जीवन शाह साहब जो अली रज़ा के वालिद हैं उनका फ़ोन आया और मुझे उन्होंने कहा जी कि हमारी बहू ने ख़ुदकुशी की है और इन्होंने हम सबको पकड़ लिया। जिस पर वो कहते हैं कि मैंने CPO साहब को ये कहा कि आप मुल्ज़म जो है वो शौहर है, इनका बेटा है, उसको पकड़ लें, उसको रख लें, बुज़ुर्गों को जाने दें, फैमिली को जाने दें। जिस वजह से उन्होंने, पुलिस वालों ने, चूँकि पुलिस वाले बहुत नेक दिल रहम दिल लोग होते हैं, तो उन्होंने थोड़े को ज़्यादा समझा और उन्होंने सबको छोड़ दिया। उन्होंने मेन ऐसा पॉसिबल तो नहीं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने रहम किया जीवन शाह साहब के ऊपर और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने स्टेट को इन्वॉल्व किया, क्योंकि एक मुल्तान का मामला था और ये मुल्तान के बड़े नामी ग्रामी बिजनेसमैन भी हैं, प्रॉपर्टी होल्डर भी हैं, तो कोई इस वजह से जनाब पूरे केस को जो है बिगाड़ दिया गया, सिर्फ जुडिशल पे अंदर भेज दिया गया ताकि केस आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो तो जो है मुल्ज़म को बाहर निकाल दें। देखें व्हाट्सअप, वालदैन का तो ये इल्ज़ाम है और मुदई जब इल्ज़ाम लगा रहा है तो फिर उसके इल्ज़ाम की हद तक हमें उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि अगर अब्दुल कादिर गिलानी साहब को फ़ोन आया था, उनको ये बताया गया था कि हमारी बहू ने ख़ुदकुशी कर ली, तो थोड़ी सी रिसर्च, क्योंकि जहाँ वो उनके वोटर और सपोर्टर हैं, वो मेरा ख्याल है जो असद शाह साहब जो मुदई हैं वो भी उनके लिए इक्वल ही हैं, उनका भी वहाँ पे स्टेक है, उनके भी वहाँ वैसे ही वोट शोट हैं, उनके पास भी वोट बैंक है। असूलन इसमें यह होना चाहिए था कि चूँकि किसी की जान गई है तो दोनों साइड का मौक़िफ़ जानना ज़रूरी था, जिसके बाद उनको CPO को कोई भी इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए थी। और उससे भी बड़ा इखलाकी तौर पर सवाल ये है कि क्या कोई MNA, क्या कोई MPA, कोई चेयरमैन सेनेट, कोई भी, जो कि गिलानी साहब के पोर्टफोलियो से क्योंकि बात हो रही है, तो क्या पुलिस बाउंड है? क्या पुलिस किसी भी सियासी बंदे के फ़ोन पर किसी की ज़मानत लेकर उसको छोड़ सकती है? क्या पुलिस को ये काम करना चाहिए? क्या जहाँ पर एक मुदई माँ बाप मिलकर कह रहे हैं कि हमारी बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, क्या वहाँ पर किसी सियासी बंदे के फ़ोन पर इस तरह की तफ्तीश को रोकना या उसको डिले करना चाहिए था? मेरा ख्याल है नहीं, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में होता है। सियासी लोग लोगों के मुकदमात के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और हमारी पुलिस जो बज़ाहिर बहुत कारकर्दगी का मुजाहरा करते दिखाती है ख़ुद को, वो सियासी लोगों की बात मानकर उसके मुताबिक तफ्तीश और उसके फ़ैसले करते हैं। वैसे तो बड़े उम्मीद है हम कि इंशाल्लाह इस केस में भी आप कामयाब होंगे, लेकिन जिस तरह प्रोटोकॉल मिल रहा है जनाब अली रज़ा को हुकूमती लेवल से, वहाँ के बाकायदा जो मिनिस्टर्स हैं उनकी जानिब से, पुलिस की जानिब से, तो लगता है आपको जनाब के मुल्ज़िम अक़लीती किरदार तक पहुँचेगा? मैं आपको एक बात बताऊँ, मुल्ज़िम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आपको अंदाज़ा हो गया किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मीडिया को स्टेटमेंट्स थी। ये केस व्हाट्सअप, अब इसका ट्रायल चलने दें, ये कोई भी अपनी जिरा में खड़ा नहीं हो सकेगा, ये सारी चीज़ें हकीकत सामने खुल के आ जाएगी। मैं कहता हूँ आज पुलिस अच्छे से तफ्तीश कर ले, सही तरीके से तफ्तीश कर ले, हमारी पुलिस के पास सलाहियात बहुत हैं, टैलेंट की कमी नहीं है, नीयत का फुकदान है। अगर नीयतन वो तय कर लें कि हमने इसमें से सच और झूठ अलग-अलग करना है तो वो साबित कर सकते हैं, लेकिन वो जो काम उन्होंने नहीं किया वो अब ट्रायल कोर्ट के अंदर हो। सर बहिस्ते बाप ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देंगे आखिर में? आप देखिए, मैं ज़ाती तौर पर व्हाट्सअप ये कहता हूँ कि मैंने जब उनकी वालदा से बात की थी तो मैंने कहा था कि आप भी तो ज़िम्मेदार हैं ना, आप लोगों ने क्यों जाने दिया बच्ची को? और बेशुमार लोगों ने इन जज्बात का इजहार किया है कि काश आप लोग उस वक़्त रोक लेते, काश आप लोग उस वक़्त स्टैंड ले लेते, आज आपने स्टैंड लिया, आप उस वक़्त ले लेते तो आज सानिया ज़िंदा होती। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अदम बर्दाश्त, हौसले की कमी और इस तरह की चीज़ों को मुआशरे के अंदर जो है वो हमें ये वाक़यात देखने को मिलते हैं। तो खुदारा अगर आप बेटी किसी के लिए कर आते हैं तो खुदारा उसको अपनी बेटी समझें, और अगर आपको लगता है कि आपके घर में ऐसा माहौल नहीं है,
अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा उस तरह से डिज़र्व नहीं करता तो किसी की बेटी की जान गंवाने से बेहतर है उसको जो करता है करने दें। ये काम ना करें, किसी की बेटी को ना लाएं कि उसको बाद उसको आकर किसी साफे के अंदर अपनी बेटी को उठाना पड़े। वो बड़े दुख की बात है। जी नाज़रीन, आपने अहमद शेख जट साहब की गुफ्तगू सुनी। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह वजन को इस केस में भी कामयाब करे, और आप इस केस के बारे में अपनी राय क्या रखते हैं वो भी हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।